हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। शुभ और खुशी। हमने बच्चों को बहुत ढूंढा पर मालूम नहीं बच्चे कहाँ गायब हो गए। यदि बादशाह को कुछ हो गया ना तो ये जो जीवन है ना तुम्हारा, पूरा जिंदगी छोटा पड़ जाएगा पछतावा करने के लिए। कम से कम उन जगहों पर जरूर देखना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं। इन बच्चों को ठिकाने लगाने के बाद तुम दोनों भी शहर में नजर नहीं आने चाहिए। किसका फोन है मानव? निशा। हाँ निशा बोलो। मानव भैया आप कहाँ हैं? मैं और अमन दोनों हॉस्पिटल की तरफ ही आ रहे हैं। मानव भैया मैंने कमल को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, वो यहाँ से चली गई है। वो कह रही थी कि वो खुद अपने बच्चों को ढूंढेगी, हर गली हर मोहल्ले जाकर ढूंढेगी। क्या? किस तरफ गई है वो? हॉस्पिटल के पीछे की ओर। मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, अरे ये मेरा बच्चा है, छोड़ो से। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा। क्या हुआ सीता? देखो ना मेरे बच्चों को अपना बच्चा बोल रही है। अरे ये तो पागल है। कमल, कमल, हमारे बच्चे मानो। हमारा बच्चा नहीं है वो। हमारा बच्चा नहीं है। ये हमारा बच्चा नहीं है। देखो हमारा बच्चा नहीं है। कमल कंट्रोल योरसेल्फ, संभालो अपने आप को। कमल, 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 कमल। यार चंपक, ये बच्चे लोग तो अपने लिए बहुत लकी निकले रे। अब देखना सेठ ने इन लोगों को गायब करने के लिए अपने को कितना पैसा दिया। हाँ, और अब यही बच्चे लोग जब इनको वापस ठिकाने लगाएंगे तो वापस अपने लिए पैसा लाएंगे। सही बोला हिम्मत भाई, एकदम सही बोला। ये साला चिल्ला लोग देखने में बहुत मस्त लगता रे। हिम्मत भाई, वो अपन का गुरु भाई है ना, अरे वही जो बच्चा लोग को उठाने के वास्ते गली मोहल्ले घूमता रहता है, वो देखेगा ना तो देखते ही पागल हो जाएगा। और देखना बच्चा लोग को खरीदते ही कैसा ट्रेंड करेगा भीख मांगने के लिए। और ऊपर से हिम्मत भाई, ऊपर वाले ने बड़ा मासूम शक्ल दिया इन बच्चा लोग का, देखते कोई भी भीख दे देगा। अपन इस छोकरा को उसी के हवाले करेगा।
चंपक तो एकदम सही बोल रहे हैं। वो अपनी ईट भट्टी वाली है ना रेखा भाई, सोचता हूँ लड़की को उसी को दे दूँ। आजकल यही काम कर रही वो, इधर भी चांद सी लड़की देखी उठा ली और निकल ली पतली गली से। आजकल तो उसने एक एसोसिएशन भी खोल रखी है, खुद मालकिन है उस एसोसिएशन की, और ट्रेनिंग दे रही है उसमें बच्ची लोग को। किस बात की? अरे बियर बार में डांस करने के लिए। क्या बात करते हो भाई? हिम्मत भाई, आपको इतना फायदा हुआ, अपन को कुछ देगा क्या? देगा चंपक देगा। अब तूने अपने लिए इतना किया, अपने को इतनी हेल्प की, तो अपन तेरा ख्याल नहीं रखेगा क्या? लेकिन हाँ, मैं कल इधर से कल्टी ले रहा है, तू भी कल्टी ले। और वो सुन, वो चमेली ना, और चमेली का बाप तेरे हाथ में आने वाला नहीं है। तू चमेली को लेके निकल ले। सही बोला हिम्मत भाई, एकदम बरोबर बोला। आप उनका हिम्मत बढ़ाया आपने। देखना, सुबह का सूरज निकलने के बाद ना तो चमेली के बाप को चमेली मिलेगी और ना ही चंपक। ये ले, ये पैसा रख ले, ठीक है? ठीक। लेकिन हाँ, इस शहर में 6 महीने तक तू नजर नहीं आना चाहिए। अब तू भी कल्टी ले और मैं भी कल्टी ले, ठीक है? बरोबर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब तक नींद की इंजेक्शन दे देकर कमल को सुलाते रहेंगे? सुबह होने को आ रही है, बच्चों को कुछ पता नहीं। देखना सोनाली, जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म होगा, वो उठकर बच्चों के लिए पूछेगी, पागल हो जाएगी वो। समझ में नहीं आ रहा है कौन होगा बच्चों का दुश्मन, कौन उठा के ले गया होगा उनको। अनीता? हाँ, अनीता भी तो आई थी ना कमल को मिलने के लिए, लेकिन वो तो बहुत पहले निकल गई। उसके जाने के काफी देर बाद बच्चे अगवा हुए। भले ही इसमें अनीता का हाथ ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वजह अनीता जरूर है। तुमने सही वक्त में अनीता का नाम लिया सोनाली। वजह अनीता और करतूत भाटिया की हो सकता है। तुम्हारा चौंकना लाजमी है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। क्या मतलब? मतलब कमल के बच्चे गुम हो गए हैं। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे मेरी बच्ची गुम हो गई थी। इतनी अजीब बात है ना राजेश, 22 साल के बाद एक बार फिर आमना सामना हुआ, लेकिन मुद्दा वही है, बच्चे का गुम हो जाना या फिर जानबूझकर गुम कर देना। क्यों किया राजेश तुमने ऐसे? क्या किया है मैंने? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो राजेश। कमल के बच्चों को तुमने ही किडनैप किया है। एक माँ से बच्चे को छीनने का पाप फिर किया है तुमने, जो 22 साल पहले किया था। रिनी, अब तुम सच्चाई जानी चुकी हो, तो मैं भी तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। कमल के बच्चों का किडनैप होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो कमल के साथ होते तो कमल और मानव का प्यार और मजबूत हो जाता, जिसकी वजह से मेरी बेटी अनीता शायद अपने ही आंसुओं में डूब कर रह जाती, जो मुझे हरगिज़ गवारा नहीं होता। रिनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वो लड़की कमल अपने बच्चों से अलग होकर कुछ दिन तक रोएगी धोएगी, फिर अपनी जिंदगी की राहों में आगे बढ़ जाएगी। कम से कम मानव की जिंदगी से तो वो बाहर ही निकल जाएगी, जो मेरी बेटी अनीता की खुशी के लिए बहुत जरूरी है। अनीता की खुशी?
अनीता की खुशी के लिए दुनिया के हर चेहरे पर मायूसी थोपना चाहते हो? एक बात याद रखना राजेश, अब कमल और मानव का रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका है, तुम उसे तोड़ नहीं सकते। रिश्ता? तुम रिश्तों के बारे में इतनी अच्छी तरह समझती हो तो तुम ये क्यों नहीं सोचती कि एक पिता होने के नाते अपनी बेटी की तरफ मेरे भी कुछ फर्ज है? राजेश, तुम्हारे मुंह से फर्ज की बातें शोभा नहीं देती। तुम जानते भी हो एक बेटी के प्रति बाप का क्या फर्ज होता है। एक पिता का फर्ज होता है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी भर देखभाल करे, उसे खुश रखे, चाहे जैसे भी हो। कहाँ की तुमने पहली बेटी की देखभाल? पहली बेटी के प्रति फर्ज का एहसास भी हुआ है तुम्हें कभी? उसके साथ जितनी भी लापरवाहियां की है तुमने, उसके बारे में सोचकर कभी पछताए हो? हाँ रिनी, हाँ, पछतावा हुआ है। मैं बहुत पछताया हूँ, इसलिए तो मैंने अनीता को इतना प्यार दिया। बस मुझे हरदम यही बात सताती रहती थी कि मैंने अपनी पहली बेटी के साथ नाइंसाफी की है, जिसका प्रायश्चित मैं अनीता के ऊपर प्यार बरसा कर करता रहा, ताकि मैं खुद से नजरें मिला सकूं। रिनी प्लीज, प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे बता दो हमारी बेटी कहाँ है। राजेश, शायद तुमने गौर नहीं किया, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 22 साल पहले तुमने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली थी और आज अपनी बच्ची से ही उसकी बच्चों को छीन लिया। तुमने अनीता को बहुत प्यार दिया ना। मानव और कमल को एक दूसरे से अलग करने की बहुत कोशिश भी की तुमने। पहले मैं सोचती थी सच ना बताकर तुम्हें जिंदगी भर तड़पाऊं, लेकिन अब सोच रही हूं तुम्हें जिंदगी भर तड़पाने के लिए सच बता ही दूं। एक बाप के लिए इससे बड़ी तड़प क्या हो सकती है कि उसने अपनी बेटी को तंग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कमल तुम्हारी बेटी है, जिसे तुमने दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। क्या क्या बोला? हाँ? क्या बोला तू? बोल क्या रहा है तू? हाँ? तूने मानव के बच्चों को किडनैप करवाया? तूने बात किया? हाँ जानती, हाँ, मैंने उन मासूम बच्चों को किडनैप करवाया है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। लेकिन जयंती, तू इस गुस्से को दबा मत लेना, बिल्कुल मत दबाना। एक पल के लिए भूल जा हमारी दोस्ती को और मान मुझे। अगर धिक्कारना है तो धिक्कार, जो कुछ भी सुनाना है सुना दे। आज जितनी गालियां देनी है दे दे, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये घिनौनी हरकत मैंने की है। मैंने जयंती, मैंने ना सिर्फ तेरे बेटे मानव के बच्चों को अगवा किया है, बल्कि मैंने अपनी बेटी कमल के बच्चों को भी अगवा किया है। और वो जयंती, यहां तो ताला लगा। अरे भाई साहब सुनिए तो। बोलो सेठ। देखिए यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, वो कहाँ चले गए? सेठ, ऐसे लोगों को पता ठिकाना तो कुछ होता नहीं है। पता नहीं कहा यहाँ पर चंपक 5 मिनट पहले पुणे के लिए रवाना हुआ है। पुणे के लिए रवाना? अब कैसे गया वो? तो मुझे याद है वो नीली सुमो से गया। चंपू, तू मेरे को एक बात बता, तो इतना सारा नोट किधर से लाया? अरे चमली, तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही है? अरे आने थे आ गए, और अपन को इतने दिनों से इसी दिन का तो इंतजार था। अरे तू ही तो कहती थी ना अपन कुछ पैसा जमा कर लें, फिर शादी करके घर बसा लें। हाँ चंपू, लेकिन इतना सारा नोट और वो भी अचानक। चमेली, दुनिया में सारे चमत्कार अचानक ही होते हैं। ये 2 नन्हे फरिश्तों का चमत्कार है।
जो अपन का लाइफ में आए और अपन का लाइफ बनाकर चले गए। क्यों, कैसी रही? देखिए साहब, अपन ने आपको इतनी बार बोला अपन के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो हिम्मत भाई ने बच्चे को गुरु भाई के हवाले कर दिया और बच्चे को रेखा भाई के। साहब सौदा हो चुका साहब, अपन को जाने दो ना। चमेली अपना इंतजार कर रही है। कौन चमेली? साहब वो रे, अपन उसके साथ शादी बनाने वाला है, अपन का होने वाला बीवी। देखो चंपक, अगर तुमने सीधे तरीके से देखो चंपक, अगर तुम हमारी मदद करोगे और बच्चे हमें लौटा दोगे तो बदले में हम तुम्हें इतने रुपए पैसे देंगे कि तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे होने वाले बच्चे अगर जिंदगी भर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आराम से गुजर बसर कर सकते हैं। हाँ? सोच लो। साहब मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, फंस जाऊंगा साहब। फंस तो तुम वैसे गए हो चंपक। अगर तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम यहां से भी बच के नहीं जा सकते। साहब गुरु भाई बहुत खतरनाक आदमी है, उसके इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं है साहब। ठीक है, आप मुझे कुछ रुपए पैसे दे देंगे, पर गुरु भाई एक बार बच्चों को कब्जे में लेने के बाद वापस नहीं देता। तुम मुझे सिर्फ तुम्हारे उस गुरु भाई का पता बता दो, बाकी मैं और जंती देख लेंगे। ले जाओ एक एक बच्चा। और हाँ, ये आजकल तुम लोग ने भीखे से मांगना शुरू किया। हाँ, ऐसे नहीं परवरेगा। ज्यादा पैसा मांगता है, ज्यादा पैसा, समझे क्या? वरना कल से किसी को बच्चा बच्चा कुछ नहीं मिलेगा। अभी जाओ तुम लोग यहाँ से और कपड़ा वपड़ा बदली करके जाओ, ज्यादा पैसा आ गया तुम लोगों के पास। आजा आजा, ये तो अपना जैकपॉट है, जैकपॉट। बड़ा ही प्यारा बच्चा, बहुत पैसा कमाएगा अपन के लिए। तुझे तो मैं माला भिखारिन को दूंगा, माला भिखारिन को। माला के आंसू और तेरा खूबसूरत मासूम चेहरा, किसी का भी दिल पिघल जाएगा। अरे गुरु भाई, किसका दिल पिघला रहा है तू? सही टाइम पे आ रही तू। देख तो इसे, किसी को भी दे आएगी कि नहीं? हाँ गुरु भाई, बहुत ही भोला बच्चा है। तुमने आज किसका गोदी काटा है गुरु भाई? वो सब छोड़, तेरे को भीख मांगने के लिए मांगता है कि नहीं मांगता है? हाँ हाँ गुरु भाई, मुझे तो यही बच्चा मांगता है। चल ले जा इसे, बोनी कर। देखो तो क्या चमत्कार दिखाता है ये। गुरु भाई, आप ये अपूर है ना, ये बच्चे को लेकर जाता है और शाम को बच्चा और पैसा दोनों जमा करेगा। देखना क्या पैसा कमा के लाएगी तेरे को। जा जा। साहब यह है गुरु भाई का इलाका, वो अंदर चाल में रहता है, आगे पैदल चलना होगा। इसकी वजह मैं ही हूँ, मेरी वजह से आज मेरा नवासा यहाँ इस गंदी सी जगह पर पहुंच गया। चले। ए चलो हटो ना, नौटंकी नहीं करना है। चलो चलो चलो, साहब को अंदर जाने का। अरे साहब कुछ तो दे दीजिए। ए चलो हटो। पैसे दे दो साहब, 4 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है साहब। भगवान आपका भला करे साहब। चल बोला ना तेरे को। हाँ देख लेंगे अपन। नमस्कार गुरु भाई। तू? हाँ गुरु भाई, ये लोग आपको मिलने को आए। अपन की परमिशन के बिना यहाँ पर पुलिस वाले तक नहीं आते। तुम लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ मैं। आने की वजह? देखो, कल रात को मैंने एक बच्चा तुम्हें सौंपा था, वो मुझे वापस दे दो। पॉसिबल नहीं है, सभी जानते हैं गुरु भाई के पास एक बार कोई चीज आए। एक मिनट, वो चीज नहीं, बच्चा है। अच्छा, बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया कि वो बच्चा है। पर मेरे लिए वो सिर्फ चीज है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेरे पास, सब मेरे लिए चीज है, पैसा कमाने के वास्ते। तुम शायद ये नहीं जानते गुरु भाई कि तुम किसके सामने ये बातें कर रहे हो। किसके सामने? ये मिस्टर भाटिया, भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक।
और मैं जयंतीलाल जाजू। तुम्हें पैसे की लालच है ना, मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगा, समझे? कहीं आप कांतिलाल जाजू के बेटे तो नहीं? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि बच्चा लिए बिना हम यहां से नहीं जाने वाले। बच्चे के बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा वापस चाहिए। क्या? लाख? 10 लाख? 50 लाख? जितने भी? लेकिन बच्चे को माला लेके गई है ना? हाँ भाई। ये माला कहाँ है? कहाँ है वो? उसकी कोई एक जगह थोड़ी ना साहब, होगी किसी गली में, किसी मंदिर के गेट पर, या फिर किसी सिग्नल पर। बच्चे को जगह जगह लेके भीख मांगती फिरती होगी वो।